हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर एक्चुअली मुझसे बात हुई थी। मैंने जब आप लोगों को अपना रॉ मटेरियल दिखाया था, बात की थी ज्वेलरी मेकिंग की, तो एक दो के मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे कि हमको आप ज्वेलरी बना के दिखाइए कि आप किस तरीके से ठाकुर जी के लिए ज्वेलरी घर में तैयार करती हैं। तो वही कुछ छोटा छोटा सा सामान है जो मैंने तैयार किया है घर में, वही आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि पहला आइटम मैंने क्या बनाया है। तो सबसे पहले तो मैंने बनाया है ये, थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं जानती हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। इससे पहले मैंने कभी इस तरह का चूड़ी वगैरह बनाई नहीं है घर में, फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो ये मैंने बनाया है चूड़ा राधा रानी के लिए, उन्हें पहनाऊंगी मैं। ये चूड़ा है उनका। ये फिलहाल तो मैंने पेपर पे बनाया है, इस तरीके से पीछे पेपर और तार लगा करके मैंने बनाया है। अभी इसमें थोड़ा सा काम रह रहा है, इसमें दो तरफ से जो है खुला छोड़ा है मैंने यहाँ पर। इसमें मौली मुझे लगानी है ताकि चूड़ा बांध सकूँ मैं उनके हाथ में इस तरीके से, क्योंकि पेपर है तो रुकेगा नहीं वैसे। तो इसमें मैं मौली लगाऊंगी ताकि इसको हम इस तरीके से पहनाए जब, तो ये चूड़े का लुक प्रॉपर दे। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जो मैंने उस दिन आप लोगों को रॉ मटेरियल्स में मोती की चटाई दिखाई थी, ये मोती की चटाई का मैंने ऐसे यूज़ किया है। फिर यहाँ पर बीच में मैंने इसमें स्टोन चेन लगाई है, और ये जो रेड है, ये रेड कलर की बॉल चेन है। तो इसी तरीके से ले जाते हुए इसमें चूड़े का जो है मैंने इसको बनाया है चूड़े की तरह। बॉल चेन की जगह आप सिल्क थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बॉल चेन है उसका लुक प्रॉपर चूड़ी जैसा आ रहा है, जैसे आप देखें तो, इसीलिए मैंने इसमें बॉल चेन लगाई है। ये तो रहा मेरी पहली चीज़ जो मैंने बनाई थी। अगर नहीं भी पहना पाई तो उनके चरणों में हमेशा ये चीज़ रखी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के नाम से बनी है। दूसरी चीज़ जो मैंने बनाई है वो है ये कड़े। ये कड़े बनाए हैं घर में इस तरीके से, ये इस तरीके से तैयार हुआ है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगा है। इसमें ये तार जो होती है इस तरह की, ये तार आप लोगों को स्टेशनरी शॉप पे या फिर जहाँ पर ज्वेलरी बनाने का रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ मिल जाएगी। फिर इसमें क्रिस्टल बीड्स हैं कुछ इस तरह के, मैंने ब्रोच टाइप बोल सकते हैं आप, ब्रोच टाइप का लुक देने के लिए जो एक ये लिया है स्टोन वाले, मैंने आप लोगों को ये दिखाए थे बीड्स इस तरह के। ये लिए हैं कुछ, और आप चाहें तो इनमें घुंघरू ऐड कर सकते हैं। एक वैसे बजता हुआ अगर आपको पहनाना है तो इसमें घुंघरू भी लगाए जा सकते हैं। मोतियों के बन सकते हैं ये कड़े बहुत सी चीज़ों में, अलग अलग कलर के बीड्स से बन सकते हैं, अलग अलग मोतियों से बन सकते हैं, क्रिस्टल से बन सकते हैं। आज हम क्रिस्टल से बनाएंगे, यही मैं आपको बना के एक दिखाऊंगी। आप भी देख लीजिए कैसे बन रहा है और कोशिश कीजिए अगर आप बना सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में बहुत सुंदर सुंदर कड़े भगवानों के लिए बने हुए मिलते हैं, लेकिन कोई एक छोटी सी चीज़ अगर हम अपने हाथ से करते हैं भगवान जी को पहनाने के लिए, तो उसको पहनाने का आनंद अलग ही आता है। तो आइए मेरे साथ चलिए देखिए कि ये सिंपल से कड़े हम घर में कैसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने सामान रेडी कर लिया है जो भी हमें ये कड़े बनाने के लिए चाहिए। सीजर्स चाहिए हमें तार को एंड को शेप करने के लिए और तार को कट करने के लिए। यहाँ पे मैंने घुंघरू रखे हैं, बट इसमें मैं घुंघरू अभी यूज़ नहीं करूँगी। ये क्रिस्टल्स हैं और ये जो है ये स्टोन वाले जो पीसेस हैं, स्टोन वाले जो मैंने लगाए हैं इसमें, वो हैं। क्या करेंगे हम, इसमें हम दो तार का यूज़ कर रहे हैं। डबल तार में बनेगा ये कड़ा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं इसको तो मैंने एज अ वन लगाया हुआ है, मतलब दोनों तारों को जोड़ के एक नहीं लगाया, लेकिन ये जो बीड्स डाले हैं ये मैंने एज अ दो कड़े के हिसाब से डाले हैं। तो मैं अभी आप लोगों के साथ बता देती हूँ क्या करना है। ये तार को पीछे से इस तरीके से जोड़ना है, हमें इस तरीके से रखना है, जैसे ये मैंने पकड़ी है दोनों को इकट्ठी। उसके बाद किसी भी, जैसे मैं तो कैंची का यूज़ कर रही हूँ, आप पेन का या पेंसिल का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पकड़ के इस तरीके से और तार को हम घुमा देंगे ताकि पीछे से ये तार जो है ये लॉक हो जाए। इस तरीके से इसे दो बार घुमाते हुए इसे हमने इस तरीके से घुमा दिया, यहाँ से ऐसा रिंग बना देंगे। उसके बाद इस तार को ऐसे अलग करके पकड़ लेंगे
ये जो स्टोन वाला है इसके नीचे आप देखेंगे तो इसके नीचे छेद होते हैं, इसमें हम ये तार को पिरो देंगे दोनों तरफ से। इस तरीके से तार को पिरो दिया और पीछे ले जाते हुए इसको यहाँ पे फंसा देंगे। ये देखिए एक डाल दिया हमने। फिर ये दोनों तारों को इस तरीके से अलग करेंगे। अलग करके दोनों तार में 4-4 मोती पिरोएंगे, या 4-4 जो बीड है हमारे उसे हम पिरो देंगे। इसमें आप सफ़ेद मोतियों का काम कर सकते हैं, इसमें आप अलग तरह के क्रिस्टल्स का काम कर सकते हैं, एक सिंगल तार लेके पूरे घुंघरुओं का कड़ा बना सकते हैं। इसमें हम बहुत सी चीज़ें इस तरीके की बना सकते हैं। ये हमने इधर 4 डाल दिए मोती और इस तरफ भी 4 डाल देंगे। अगर आपको चूड़ी बनानी है राधा रानी के लिए पहनाने के लिए, तो एक सिंगल तार लीजिए और उसमें सिर्फ इस तरह के क्रिस्टल्स पिरोते जाइए, थोड़ी सी बड़ी तार लेके या इतनी ही एक, और उसके बाद आप पीछे से लॉक कर दीजिए तार को, उसमें क्रिस्टल्स पिरोते जाइए और दूसरी तरफ से लॉक कर दीजिए। पहनाते समय उसे गोल 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 उनके हाथ के अनुसार करके हम इनको चूड़ी की तरह भी पहना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4-4 जो है ये पिरो दिए। उसके बाद इस तार को प्रॉपर सीधा करके हम इसको ऐसे ट्रे पे रख देंगे या किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख देंगे, क्योंकि एक हम पीछे स्टोन वाला ये पिरो चुके हैं, अब हमें दूसरा पिरोना है, तो वो भी सीधा ही जाए उस चक्कर के लिए इसे हम सीधा ही इस तरीके से पकड़ेंगे भी और सीधा ही रख के इसको हम पिरोएंगे। इसमें ये पिरो लिया हमने, तार को सीधा कर देंगे खींच के और इस तरीके से पकड़ के पीछे इसको हम ले जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इस तार में अब अनइवन गैप बन रहा है, सो इस गैप के लिए दोनों तरफ से तार को इसमें अच्छे से खींचते हुए हम इसको फिर से एक बार बंद कर देंगे यहाँ पर, ताकि कोई गैप ना बने इसमें और हमारा कड़ा बिल्कुल इस तरीके से टाइट बने। फिर से तार को अलग करेंगे, दोनों तरफ में 4-4 मोती पिरो देंगे, क्योंकि हम ये डबल कड़ा बना रहे हैं और जो साइज़ है मेरे भगवान जी के हाथ का उसके अकॉर्डिंग मैं ये बना रही हूँ। आप अपनी भगवान जी के हाथ का साइज़ ले करके फिर उसमें मोती उसके अनुसार आप ऐड करें। बहुत पेशेंटली आराम से, क्योंकि जल्दबाजी का काम नहीं है, तार हाथ में चुभ सकती है। और उसके बाद इस तरफ जो है हमने 4-4 मोती और डाल दिए, फिर से दोनों तरफ से तार को खींच के इसको ये इस तरीके से टाइट कर देंगे बिल्कुल, और नीचे रख के फिर हम इसमें ये स्टोन वाला और एक डाल देंगे। ये जो तार होती है ये बड़ी ही नटखट चीज़ होती है, 1 सेकंड में जो है घूम जाती है और पीछे से आपका सारा ये लूज़ हो जाएगा। और जितनी भी बार जो भी आप इसमें चाहे मोती डालें चाहे ये स्टोन वाला डालें, उतनी ही बार हम तार को इस तरीके से टाइट करेंगे खींच के। सो ये हमारा कड़ा जो है पूरा पिरोया गया है इस तरीके से। आप डार्क सरफेस पे देख लीजिए, क्योंकि मोती भी हल्के रंग के हैं, ये पूरा पिरोया गया है, ये ब्रेसलेट टाइप बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से कैंची की हेल्प से हम इसको पहले इसका जो एंड है वो लॉक कर देंगे इस तरीके से टर्न करके, और जो एक्स्ट्रा तार पीछे छूटी है इसे हम काट देंगे। तो ये इस तरीके से कड़ा जो है ये बन गया है। अब कुछ नहीं करना है, अब किसी भी आप ऐसे जैसे हाथ से चाहें तो ऐसे हाथ से इसको राउंड शेप कर दीजिए, या शुरू में अगर आपसे हाथ से ऐसे राउंड नहीं होता है तो किसी भी राउंड चीज़ पे रख के इसको इस तरीके से आप राउंड कर सकते हैं। सो इसी तरीके से मेरे ये 4 कड़े अब बन के तैयार हैं। तो मैंने ये बनाए थे मेरे राधा कृष्ण के लिए। कुछ सामान है जो आप इनमें यूज़ कर सकते हैं, और भी अल्टरनेटिव्स मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। आप चाहें तो इस तरह के जो मोटे मोटे मोती होते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इस पर।
इनके भी कड़े बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें बस हमें ये करना है कि हमें तार डबल लेनी है, पीछे से लॉक करना है और इनको पिरोते जाना है। क्योंकि ये मोती मोटे हैं, बड़े हैं, तो एक सिंगल तार इनका वजन नहीं संभाल पाएगी। सो आप इसको डबल तार में पिरोएंगे। इस तरह के छोटे छोटे मोतियों का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने छोटे मोती हैं बिल्कुल ही, इसको आप सिंगल तार में पिरो सकते हैं। और इस तरह के स्पेसर्स आते हैं, इसे स्पेसर्स बोलते हैं या रिंग बोलते हैं। ऐसा ये रिंग टाइप का होता है, और इसके जो पिरोने के बाद बाहर की तरफ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टोन्स दबे हुए होते हैं, यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए होते हैं इसमें। सो ये वाले मोती, पतले वाले मोती ले करके आप इस तरीके से भी इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे हमने इसमें एक ये वाला डाला है, उसकी जगह आप मोती और स्पेसर, मोती 4-5 मोती और फिर एक ये स्टोन वाली रिंग, 4-5 मोती फिर रिंग, इस तरीके से भी इसका बना सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम कड़े बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार कड़े बनाएं तो इसी शेप के, इसी पैटर्न के बनाएं। 3 वायर में भी ये बनते हैं, 1 वायर में भी बनते हैं। ये वाले स्टोन्स की जगह हम दूसरे स्टोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस तरह के आते हैं। तो इस तरह के कलर वाले स्टोन्स आते हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये देखिए खुल नहीं रहा है डब्बा मेरे से, तो मैं दिखा देती, एक और होगा। चलो को ये खोल ही देते हैं। तो इसमें बहुत वैरायटी आती है। हालांकि उस टाइम मुझे मिली नहीं इतनी ज़्यादा वैरायटी, वरना मैं और भी लेकर आती सामान बनाने के लिए, क्योंकि ज्वेलरी मुझे अपने हाथ से बनाना बहुत पसंद है। इस तरह के मेरे पास वाइट कलर में भी हैं, जैसे मैं आपको भी ये ब्लू दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह के होते हैं, इनमें भी ऊपर की तरफ में और नीचे की तरफ में छेद होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज्वेलरी बनाने जब आप चलेंगे तो आपको बहुत सारा सामान ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि अरे ये भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। अपनी क्रिएटिविटी भगवान जी को दिखाने के लिए कभी भी कंजूसी मत कीजिए, बहुत अच्छा सामान लीजिए, बहुत अच्छे से बनाइए भगवान के लिए चीज़ें। अब जैसे यही क्रिस्टल्स है मेरे पास, पिंक में ही है, लेकिन ये साइज़ छोटा है, वो साइज़ बड़ा है। तो इसकी मैं छोटे साइज़ की मैं चूड़ियाँ बनाऊँगी। तो चूड़ियाँ बनाने में कुछ नहीं है, इस तरह से हम एक तार लेंगे, क्योंकि ये क्रिस्टल्स है, इनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो सिंगल तार में भी बन सकती है, लेकिन मैं डबल में बनाऊंगी। डबल तार लेके पीछे से लॉक करूंगी और क्रिस्टल्स इसमें पिरोती जाऊंगी, और बाद में हाथ पे उनके जैसे भी होगा तार से मैं मोड़ती जाऊंगी, जैसे भी उनका हाथ का साइज़ बैठेगा। और ये कुछ क्रिस्टल्स हैं मेरे पास, अलग शेप के हैं, ये लंबे लंबे दाने हैं इसके, ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं। तो ये भी चूड़ियों में हम यूज़ कर सकते हैं चूड़ी बनाने के लिए। और नहीं तो आप इस तरह की माला ले सकते हैं। ये क्रिस्टल्स की माला बहुत आराम से मिलती है, जो ज्वेलर के बाहर बैठे रहते हैं, जो नज़रिया वगैरह बना के देते हैं, उनके पास इस तरह की बहुत मालाएं होती हैं, बहुत कलर्स में होती हैं। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप किनारी बाज़ार में देख सकते हैं, किनारी बाज़ार में भी इस तरह के क्रिस्टल्स, मोती बहुत तरह के मिलते हैं। तो ये आप इस तरह की मालाएं ले सकते हैं, और इस तरह की मालाओं से ये क्रिस्टल्स निकाल के आप चूड़ी, कंगन जो भी है उसमें ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। सो जी फ्रेंड्स, बड़ी ही आसानी से घर में बनाए हमने कड़े भगवान जी के लिए। ये कड़े आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कि देखिए, मैं ये आपके आसपास में अगर शॉप होगी तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं, मोती तो है ही, तार तो मिल ही जाएगी। कोशिश कीजिए इस जन्माष्टमी पर अपने हाथ से कुछ भगवान जी को बनाकर आप पहनाएं। सो तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।